वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज मैं फिर से वापस आया हूँ जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार या शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका सही आंसर है ए आर्थिक आरक्षण। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक आरक्षण से संबंधित है और 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 16 और 15 अनुच्छेद के तहत दो मूल अधिकारों में बदलाव किया गया है। जैसे में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग जो EWS में आते हैं उनके उन्नति के लिए उनके भर्ती प्रक्रिया में 10% तक की आरक्षण प्रदान किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। इसका सही आंसर है डी पुरापाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को पुरापाषाण युग कहा जाता है और वैसा काल जिसकी घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल ही कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग बांटे गए हैं, जैसे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये इसे 3 भागों में बांटा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? ऑप्शन है 1656, 1678, 1658 या 1662। इसका सही आंसर है ए 1658। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया था और बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में ही भारत आया था। और बर्नियर इसकी खासियत क्या थी? वो चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की? ऑप्शन है 350 मील, 400 मील, 241 मील या 223 मील। इसका सही आंसर है सी 241 मील। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी और नमक सत्याग्रह आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को कुल 78 यात्रियों के साथ में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी और ये पूरा 24 दिन लगा था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? ऑप्शन है 1534, 1502, 1526 या 1601। इसका सही आंसर है डी 1601। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1601 ईस्वी में कराया था और अकबर ने गुजरात विजय में उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना की थी और अकबर एक अनपढ़ शासक था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन है 1954, 1950, 1956 या 1958। इसका सही आंसर है सी 1956। जम्मू और कश्मीर का संविधान 1956 में अपनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान
का निर्माण किया? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ। इसका सही आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना सबसे पहले 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही की गई थी और IMF ने 1 मार्च 1947 को से कार्य करना प्रारंभ किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? ऑप्शन है क्षय, दम्मा, स्ट्रोक या मधुमेह। इसका सही आंसर है ए, क्षय। छूत की बीमारी, इसमें से क्षय को माना जाता है। क्षय यानी टीबी। और क्षय रोग से बचने के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। इससे बच्चों को टीबी होने का खतरा कम हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गीता पीरामल, शोभा डे, स्किनबॉन्ड या सुधा मूर्ति। इसका सही आंसर है सी, स्किनबॉन्ड। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक स्किनबॉन्ड है और बिजनेस लीजेंड्स बिजनेस महाराज के लेखक गीता पीरामल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य है? ऑप्शन है मिजोरम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या मेघालय। इसका सही आंसर है डी, मेघालय। जीवित जल सेतु भारत के मेघालय राज्य में देखे जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है। जीवित जड़ सेतु मेघालय के जनजातियों द्वारा बनाए गए पौधे के जीवित जड़ों से बनाया गया एक पुल है और यह पुल कुल 50 मीटर का है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है सेपिक, मेकॉन, बेलगा या जाम्बजी। इसका सही आंसर है सी, बेलगा। बेलगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और बेलगा नदी वाल्दे की पहाड़ी से निकलती है और वाल्गे नदी का मुहाना कैस्पियन सागर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त या 2 जून। इसका सही आंसर है बी, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और गोवा। इसका सही आंसर है डी, गोवा। लोकप्रिय कुणबी नृत्य गोवा राज्य से संबंधित है। सिंधछम सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। सिक्किम का मुखौटा नृत्य सिंधीछम है। राउफ और हिकात ये दोनों जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। मिजोरम का लोक नृत्य चेराव है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निदेशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका सही आंसर है बी, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देश सिद्धांतों का विशेषता जोड़ी है, जैसे में मौलिक कर्तव्य को
रूस से संविधान से जोड़ा गया है। रूस से भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, लेकिन आयरलैंड से अपने निदेश सिद्धांतों को विशेषता दी गई है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।